तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो तांग्या होती है वो युहाओ को एक फिश स्टॉल एज अ सरप्राइज के रूप में देती है। अब यहाँ पे इनकी ये स्टॉल अच्छी खासी चल पड़ती है और ये लगातार प्राइजेस इंक्रीज करते जा रहे थे। तभी वहाँ पे उस एरिया की सबसे ब्यूटीफुल लड़की वहाँ आती है, जिसे सभी लोग जियांगनान कहते हैं। हम इसे जियाना कहेंगे और इसे फिश ना मिलने के कारण इसका जो दोस्त होता है शैंगसी, वो उस फिश स्टॉल पे थोड़ी तोड़फोड़ कर देता है, जिसके वजह से यहाँ बेबी और उस शैंगसी के बीच एक कंपटीशन भी होता है और यहाँ उस कंपटीशन में युहाओ बेबी की मदद करता है, जिसके कारण बेबी जीत जाता है। लेकिन यहाँ उसने अपनी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर का यूज कर लिया था, इसीलिए वो अनकॉन्शियस हो जाता है। बेबी उसे एक एक्सपेंसिव एक्लेजर देता है। बेबी उसे एक जुआनसुई नाम का पिल देता है, जो कि एक एक्सपेंसिव एक्लेजर होता है। इसकी प्राइस जो होती है वो 10,000 गोल्ड सोल कॉइन्स की होती है और इस एक्लेजर को लेते ही किसी के भी सोल पावर जो होती है वो ग्रेटली इनहेंस हो जाती है, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। अब हमारा एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि युहाओ पर उस एक्लेजर का साइड इफेक्ट होने लगा था। उसकी बॉडी पर धूल जम जाती है और उसमें से एक ऐसी स्मेल आ रही होती है जो बर्दाश्त करना मुश्किल था। उसके डॉर्म के जो सारे रूममेट्स होते हैं वो इस स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इवन के उसके चारों तरफ उड़ते हुए पक्षी भी उसके स्मेल से अनकॉन्शियस हो जाते हैं। युहाओ को यहाँ होश आता है और उसे महसूस होता है कि ये जो बदबू है उसी में से आ रही है। अब एक बात लेने के बाद वो यहाँ कल्टीवेट करने लगता है, जहाँ वो अपने आप में ये परिवर्तन पाता है कि उसके जो मेरिडियंस है वो पहले से ज्यादा ओपन हो चुकी हैं। साथ ही जो उसकी पर्पल डेमन आई है वो मैक्रो लेवल पे इंटर हो चुकी है। इसके कारण उसे अपने आसपास होने वाली छोटी से भी छोटी घटना आसानी से दिखाई दे रही है। तभी वहाँ पे उसका रूममेट वांगतोंग आता है, जो आते ही वहाँ पे चेक करने लगता है कि कोई स्मेल तो अभी बाकी नहीं है। युहाओ यहाँ उससे पूछता है कि अभी भी मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैं उठा तो मेरे पूरे शरीर पे धूल थी। साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि मेरी कल्टीवेशन बेस काफी ज्यादा इम्प्रूव भी हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि मैं सोने के बाद एक नए ही शरीर में फिर से रिबॉर्न हो गया हूँ। जिसपे वांगतोंग उसे बताता है कि जाहिर है ये तो होना ही था, क्योंकि जो तुम्हारे सीनियर बीबी जो जुआनसुई नाम का पिल तुम्हें दिया था वो काफी एक्सपेंसिव एक्लेजर है, जिसने तुम्हारे मेरिडियंस को क्लीन कर दिया और तुम्हारी सोल पावर भी ग्रेटली इनहेंस हो चुकी है। लेकिन इसके जितने साइड इफेक्ट मैंने सुने थे उसका तो 1% भी तुम पे नहीं हुआ है, क्योंकि जब ये जुआनसुई नाम की पिल काम करती है तो ये तुम्हारी बॉडी से जो इम्प्योरिटीज रहती हैं उसे एक्सपेल करती हैं, और जब ये इम्प्योरिटीज तुम्हारी बॉडी से बाहर डिस्चार्ज होती हैं तो एक बुरी स्मेल निकालती है, जिसकी वजह से ही तुम्हारी बॉडी के ऊपर धूल जम गई थी। और मैंने इस गंदी से स्मेल को बहुत देर तक बर्दाश्त किया है, तो मुझे इसका इनाम तो मिलना चाहिए। तो तुम मुझे ब्रेकफास्ट का ट्रीट दो और मैं 2 पोर्शंस खाऊंगी। जिसपे युहाओ से कहता है कि अरे तुम 2 नहीं बल्कि 4 खा लेना, इतना खा लेना कि एक पिग की तरह मोटे हो जाओ। आगे वांगतोंग उसे गुस्से से घूरता है तो युहाओ से खींचते हुए उसे फिश स्टॉल के पास ले जाता है, जहाँ पे शैंशुई ने उसके फिश स्टॉल पे जो तोड़फोड़ करने के लिए कॉम्पेंसेशन दिया था वो अब भी वहीं पे था। उस कॉइन को वहाँ से ले लेता है और ब्रेकफास्ट करने के बाद वो थोड़ी देर आराम करने के लिए लेक के किनारे बैठते हैं, जहाँ से युहाओ इनर कोर्टयार्ड की तरफ देख रहा होता है। अब ये देखते हुए युहाओ को सीनियर वेई की याद आ जाती है, जो कि आउटर कोर्टयार्ड में होने के बावजूद भी इतना पावरफुल है। तो सोचो इनर कोर्टयार्ड में पढ़ने वाले स्टूडेंट कितना ही पावरफुल होंगे। ये तभी युहाओ को दूर से एक रेड डॉट दिखाई देता है, जो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। यहाँ युहाओ अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करता है तो उसे पता चलता है कि कोई इनर कोर्टयार्ड की तरफ से तेजी से बढ़ रहा है उनकी ओर। अब कोई ये स्टूडेंट होती है जिसकी स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा इनहेंस हो जाती है कि वो इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और तेजी से इनकी तरफ बढ़ती है। उस लड़की से निकलने वाली स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा तेज होती है कि युहाओ और वांगतोंग के वहां से हटने से पहले ही वो इन पे अटैक कर देती है। अब ये लोग उस बड़े से फायर बॉल से बचते हुए भागते हैं, लेकिन उस लड़की की जो स्पिरिचुअल पावर होती है इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आसपास कई जगहों में आग लग जाती है। यहाँ वांगतोंग अपनी बटरफ्लाई विंग्स का यूज करते हुए युहाओ को उस आग से बचा लेती है, लेकिन वो लड़की अपनी पावर्स को एकदम कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है और वो बेकाबू हो जाती है। इससे उसके फायर बॉल से युहाओ को लग जाती है और युहाओ इधर उधर गिरने लगता है। इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन को देख के जो युहाओ के सबकॉन्शियस माइंड में स्काई ट्रिमर होता है वो जाग जाता है। यहाँ पे खतरे का आभास करते हुए वो युहाओ की बॉडी पे कंट्रोल कर लेता है और अपनी आइस पावर का यूज करते हुए वो सारी आग को बुझा देता है। अब यहाँ स्काई ट्रिमर उस लड़की पे अटैक करता है, जिससे वो लड़की और उसके विंग्स सारी की सारी आइस में ट्रांसफॉर्म होके उस लेक में गिर जाती है।
यहाँ स्काई ड्रीमर ये देखते हुए कि यूहाओ की जो फिजिकल फिटनेस है वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, काफी खुश होता है। उसकी जो 10th सील में से जो फर्स्ट सील है वो भी थोड़ी थोड़ी लिफ्ट हो चुकी है। जैसे ही स्काई ड्रीमर देखता है कि कुछ लोग यूहाओ की तरफ बढ़ रहे हैं, हाँ वो अपने आप को स्लीप मोड में कर लेता है, जिससे यूहाओ भी वहाँ पे अनकॉन्शियस हो जाता है। वहाँ पे जो सारी बर्फ जमी हुई थी वो भी पिघल जाती है। आगे वहाँ पे हम देखते हैं कि वो मास्टर्स वहाँ पे आ जाते हैं जो कि इनर कोर्टयार्ड के होते हैं। उनमें से जो हेड होता है वो यूहाओ को चेक करते हुए कहता है कि लकीली इसे कोई इंजरी नहीं हुई है, ये सिर्फ बेहोश हुआ है। आगे वो अपने मास्टर जाओंग से कहता है कि इन दोनों को ट्रीट करो और अपने उन 2 स्टूडेंट को उस लड़की जिसका नाम जियाओ होता है उसे सर्च करने के लिए लेक में भेज देता है। आगे हम देखते हैं मास्टर जोंग को जिनकी 10 सोल्स रिंग होती हैं। यहाँ वो यूहाओ और वांग डोंग को ट्रीट करने लगते हैं और उनके इस ट्रीटमेंट के कारण सारी की सारी जगह फिर से हरी भरी हो जाती है। अब ये सीन काफी ज्यादा मिसमराइजिंग होता है और यहाँ मास्टर जोंग सारी चीजों को वापस से रीस्टोर भी कर देते हैं कि तभी वो स्टूडेंट जियाओ को ढूंढ के लेक से बाहर निकालते हैं, जिसे देखते ही हेड कहते हैं लकीली इसमें अभी भी कुछ मेंटली हेल्थ बाकी है जिसके कारण इसने इतनी ज्यादा तबाही नहीं की। आगे वो उसे ट्रीट करने लगते हैं और उन्हें ऑर्डर देते हैं कि जल्द से जल्द इसे इनर कोर्टयार्ड ले चलो। आगे हेड मास्टर जोंग से कहते हैं कि इन दोनों को भी जल्द से जल्द ट्रीट करके इन्हें वापस भेज दो, लेकिन याद रहे कि ये मामला यहीं रफा दफा होना चाहिए, इसके बारे में किसी को भी जरा सी भनक नहीं लगनी चाहिए कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या था। आगे हम यूहाओ के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ यूहाओ से स्काई ड्रीमर कहता है कि तुमने मुझे इतनी जल्दी आखिर क्यों उठा दिया, जिसपे यूहाओ से पूछता है कि अभी अभी जो हुआ क्या तुमने ये किया था, जिसपे स्काई ड्रीमर कहता है कि ऑफ कोर्स मैंने ही किया था, अगर मैं ये नहीं करता तो तुम अभी रोस्ट हो चुके होते, क्योंकि वो लड़की फायर एट्रिब्यूट की थी जिसकी पावर डिवाइन बीस्ट फीनिक्स है, और अगर वो फायर एट्रिब्यूट की ना होती तो मैं तो उसे अपने एक फिंगर से ही किल कर देता। आगे स्काई ड्रीमर उसे बताता है कि तुम्हारी फिजिकल क्वालिटी भी इम्प्रूव हो चुकी है और तुम्हारी फर्स्ट सील भी पार्शली ओपन हो चुकी है, मीन्स की थोड़ी खुल चुकी है, लेकिन मैंने तुम्हारे पावर सोर्स को पूरी तरह से यूज कर लिया है। तो आगे तुम्हें काफी सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि 1 साल तक तुम्हें अपने आप को किसी भी खतरे में नहीं डालना है, क्योंकि तुम इतने बड़े खतरे में थे कि मैंने तुम्हारी सारी की सारी पावर सोर्स को यूज कर लिया। सो आगे से तुम बहुत ज्यादा केयरफुल रहना और तुम्हें बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करनी होगी। अब मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ क्योंकि मैं अपने स्लीप मोड में जा रहा हूँ, तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। स्काई ड्रीमर अब फिर से गहरी नींद में चला जाता है और वो अब तभी उठेगा जब यूहाओ किसी डेंजर में होगा, लेकिन एटलीस्ट वो 1 साल तक अब नहीं जाग पाएगा क्योंकि उसने यूहाओ की सारी पावर सोर्स को अभी यूज कर लिया था। अब यहाँ सीन कट होता है और अगले सीन में हम इनर कोर्टयार्ड में जियाओ को देखते हैं जो अभी भी अनकॉन्शियस थी और थोड़ी देर पहले उसके साथ क्या हुआ था वो सोच रही होती है। अचानक से उसे होश आता है। यहाँ वो हेडमास्टर से पूछती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था, जिसपे वो बताते हैं कि तुम्हारे अंदर जो इविल फायर थी तुम उसे सप्रेस नहीं कर पा रही थी, तो तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई, और तुम्हारी इस लापरवाही के कारण ऑटर कोर्टयार्ड के 2 स्टूडेंट्स मरते मरते बचे हैं। जिसपे जियाओ ये कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये इतना सीरियस हो जाएगा, मैंने सोचा था कि मैं इसे कंट्रोल कर लूंगी। ऐसा कहते ही वो रोने लगती है। तो यहाँ हेडमास्टर उसे बताते हैं कि जितना ज्यादा तुम इस इविल फायर को सप्रेस करने की कोशिश करोगी ये उतना ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। जिसपे जियाओ उनसे पूछती है कि आखिरकार मैं अपने इस फीनिक्स इवल पावर को किस तरह से सप्रेस कर सकती हूँ। जिसपे हेडमास्टर उसे बताते हैं कि जिसके पास एक्सट्रीम आइस एट्रिब्यूट हो जो काफी प्योर हो उसी से तुम्हारी इस फीनिक्स इवल पावर को सप्रेस किया जा सकता है। जिसपे जियाओ कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है कि एकेडमी में इस तरह के स्टूडेंट को मिलना जिसकी एक्सट्रीम आइस मार्शल सोल हो। अगर किसी इस तरह के स्टूडेंट ने एनरोलमेंट किया होता तो मुझे इसके बारे में जरूर जानकारी होती। इसपे हेडमास्टर उसे बताते हैं कि मैंने किसी को भेजा है ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और उसने चेक करके बताया है कि उसकी जानकारी में ऐसे 2 स्टूडेंट हैं जिनकी फैमिलीज उनको काफी प्रोटेक्ट कर रही हैं और उनके बारे में किसी भी तरह की जानकारी निकालना मुश्किल है। पहला यूहाओ होता है और दूसरा होता है वांग डोंग। यूहाओ के बारे में कहते हुए हेडमास्टर बताते हैं कि वो एक स्पेशल स्टूडेंट है टैंग क्लैन का और एक एवरेज टैलेंट के साथ वो एक ऑर्फन है। दूसरी तरफ वो वांग डोंग के बारे में बताते हुए कहता है कि इसके बैकग्राउंड की कुछ ज्यादा जानकारी मिल नहीं पाई, बस रिपोर्ट में यही लिखा है कि कोई लैंडलॉर्ड है, बस एक लैंडलॉर्ड है जो इसे प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन इनकी फैमिली में से कोई भी अब तक सोल्जर नहीं है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रेंज है क्योंकि इनकी मार्शल सोल जो है वो काफी ज्यादा सोल्जर से मिलती जुलती है। अब यहाँ सीन कट होता है और अगले सीन में हम उसी लेक के सीन को देखते हैं जहाँ पे जो मास्टर जोंग होते हैं वो उन्हें एक बॉक्स देते हुए इस मामले के बारे में किसी को भी ना बताने के लिए कहते हैं। अब इन बॉक्सेस में सोल लाइफ पिल होती है जिसे देख के वांग डोंग बहुत खुश हो जाता है। यहाँ यूहाओ से पूछता है कि आखिर ये सोल लाइफ पिल क्या होती है, तो क्या ये जॉन सुई क्लेजर की तरह ही है, जिसपे वांग डोंग कहता है कि हाँ ये दोनों पिल्स ही सेम लेवल के हैं और मुझे पता नहीं था कि वो ओल्ड मैन पे इतने पैसे हैं कि वो हमें इतने एक्सपेंसिव पिल्स दे।
तो इसके लिए तो मैं ये भी प्रिटेंड करने को तैयार हूँ कि हमारे साथ यहाँ कुछ नहीं हुआ था। जिसपे युहाओ से पूछता है कि आखिर ये सोल लाइफ इक्वलाइजर क्या कर सकता है। वांग दंग उसे कहीं ले जाते हुए कहता है कि चलो मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों जा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से तैंगिया उनके सामने आती है। यहाँ युहाओ से वो कहती है कि अभी तुम्हारे पास एक और चांस है, तुम कई सारे पैसे बना सकते हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, देखती हूँ तुम्हें कौन ब्लू करता है। अब तैंगिया उसे एक बॉक्स देती है जिसमें वही जुआन सुई पिल होता है। ये देख के यहाँ वांग दंग सोच रहा होता है कि एक और जुआन सुई पिल, ये सीनियर तो इस पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं। आगे वांग दंग तैंगिया से पूछता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे भी टैंग क्लैन में ज्वाइन करना है, तो उसका क्या हुआ। जिसपे तैंगिया उसे कहती है कि मैंने इसके बारे में बेबी से बात की है और इस बातचीत के दौरान वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो इस वांग दंग को तभी टैंग क्लैन में ज्वाइनिंग देंगे जब तक कि वो इसकी एबिलिटीज एंड डिटर्मिनेशन को चेक नहीं कर लेते। तैंगिया उसे कहते हैं कि तुम लोगों का फर्स्ट फ्रेशमैन इवोल्यूशन होने वाला है, तो अगर तुम इस इवोल्यूशन में फर्स्ट प्लेस लाते हो तो तुम्हें टैंग क्लैन में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। आगे युहा वांग दंग से ये कहता है कि आज की ग्रिल्ड फिश की ट्रीट मेरी तरफ से। इसमें वांग दंग उसे कॉइन देते हुए कहता है कि हम लोग फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंडशिप अपनी जगह पे है और बिजनेस अपनी जगह पे, तो इन दोनों को मिक्स मत करो, क्योंकि अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। अब आगे हमें उनका ग्रिल्ड फिश का स्टॉल दिखाया जाता है जहाँ पे उनकी बहुत लंबी लाइन लगी होती है। यहाँ जो शैंशी होता है वो भी ग्रिल्ड फिश लेने के लिए आया होता है, जिसे देख के तैंगिया चिढ़ाने लगती है कि अभी क्या हुआ, अभी क्यों हमारे स्टॉल पे आए हो। जिस पे वो शैंसी कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि सबसे पहले लाइन में लगा हुआ मैं हूँ और मैं तुम्हारा एक कस्टमर हूँ, तो तुम मुझे रिस्पेक्ट से बात करो। ये वो ग्रिल फिश ले जाके जियानो को देता है क्योंकि इसी कारण उसने उन लोगों से फाइट की होती है। आगे वो उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने ये लाइन में लगकर अब की बार ली है। आगे जियानो उसे नो थैंक्स कहते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे अकेला छोड़ दो और मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो और मेरी वजह से कभी दूसरे स्टूडेंट को ब्लेम मत करना। जियाना वहाँ से चली जाती है और दूसरी ओर जो शैंशी होता है वो गुस्से से अपने आप से कह रहा होता है कि मैं तो एकदम लूजर हूँ, चलो मैं ही फिश खा लेता हूँ। लेकिन वो जब फिश को ट्राई करता है तब कहता है कि अरे वाह, ये तो काफी अमेजिंग है। अगले सीन में हम युहाओ को देखते हैं जो अपने रूम में आया था, वो काफी एग्जॉस्ट लग रहा होता है कि तभी वहाँ पे वांग दंग आता है जो उसे उस सोल लाइफ इक्वलाइजर के बारे में बताता है कि ये जो पिल है वो तुम्हारे सोल ग्रेन्स को इम्प्रूव कर सकता है और अपनी लाइफ टाइम में एक सोल मास्टर सिर्फ एक ही बार ये पिल को ले सकता है और इसके मात्र एक डोज से ही किसी की सोल पावर 30 लेवल तक इंक्रीज कर सकती है। इसकी एक लेवल अप हो जाएगा जिसकी पावर 30 लेवल के करीब करीब पहुंच जाएगी। लेकिन तुम अगर इसके एक से ज्यादा डोज ले लेते हो तो तुम्हारी फ्यूचर प्रैक्टिस में ये काफी ज्यादा इफेक्ट डालेगा। अब यहाँ ये दोनों इस पिल को खा लेते हैं और इनकी कल्टीवेशन शुरू हो जाती है। ये हमें कुछ टाइम बीतता हुआ दिखता है जहाँ हम इस युहाओ को बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते देखते हैं। अब यहाँ सीजन पे सीजन पार होते जाते हैं और युहाओ इतना ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा होता है कि सारे एकेडमी के लोग इसके हार्ड वर्क को ऑब्जर्व करते हैं। अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करता था, दिन में क्लासेस भी अटेंड करता था, अपनी फिजिकल प्रैक्टिस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी करता था, साथ ही वो फिश स्टॉल भी चला रहा होता है। वो इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा होता है कि रात में वो अकेला ही क्लासरूम में पढ़ाई कर रहा होता है। अब लास्टली सीन में हम देखते हैं कि वो तैंग शान के एक बड़े से स्टैचू से गुजरता हुआ दिखाई देता है। इस सीन को दिखाने का यही पर्पस होता है कि जो हमारा मेन लीड है वो तैंग शान की ही तरह पॉपुलर होगा। अब यहाँ काफी समय बीत जाता है और उनकी फर्स्ट एवोल्यूशन का टाइम आ जाता है। अब मैडम जाओ जो होती हैं वो यहाँ पे अनाउंस करती हैं कि उनके फर्स्ट एवोल्यूशन के लिए एक एक टीम बनाई जाएगी जिसमें सिर्फ 3 लोग रहेंगे। टोटल यहाँ 300 टीम बनाई जाएगी जिनमें सिर्फ 150 को ही चूज किया जाएगा। इनके इस एवोल्यूशन के लिए स्टॉर्म अटैक ब्रांच से एक सोल मास्टर चूज किया जाएगा जो इन्हें गाइड करेगा और आगे की ट्रेनिंग भी देगा। आगे वो इन्हें बताती है कि उनके इवोल्यूशन में जैसा उनका एप्टीट्यूड रहेगा उन्हीं के अकॉर्डिंग उसे ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए उन सारे स्टूडेंट को एक एक शीट दिया जाता है जिसमें उन्हें किस तरह की ट्रेनिंग पानी है इसके डायरेक्शन टिक करने होते हैं। सारे स्टूडेंट टिक लगा रहे होते हैं और यहाँ हमें एक न्यू कैरेक्टर जिसकी ग्रीन हेयर होती है ये युहाओ और वांग डंग को देख के हंस रही होती है। इससे हमें समझ में आता है कि इन तीनों का ही ट्रायो बनने वाला है। आगे जब क्लास खत्म होता है मैडम जाओ के पास उन तीनों की शीट पहुँचती है। वो देख के हैरान हो जाती है कि तीनों ने ही एक ही तरह के डायरेक्शन में टिक किया है। मैडम जाओ यहाँ उन तीनों पे चिल्लाने लगती हैं, ये कहते हुए कि अभी वहीं रुक जाओ। और उनकी इस वार्निंग को सुनते ही वहाँ जो बचे कुछ स्टूडेंट होते हैं वहाँ से दुम दबा के भाग जाते हैं कि कहीं ये मैडम जाओ का गुस्सा हम पे भी ना बरस पड़े। यहाँ मैडम जाओ उन तीनों से चिल्लाते हुए पूछ रही होती है कि तुम तीनों क्या तुमने जानबूझकर ही एक ही तरह के डायरेक्शन ट्रेनिंग को चूज किया है। यहाँ उनके इसी रॉब के साथ हमारा ये एपिसोड होता है यहीं खत्म। सो गाइज आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही पिछले एपिसोड में मुझसे नाम लेने में थोड़ी गलती हो गई थी जिससे एक कमेंटर ने मुझे कमेंट करके बताया
तो उसके लिए मैं बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ उसे। तो इसी तरह से आपके मूल्यवान सजेशंस के लिए और वीडियो कैसी लगी हो इसके लिए भी मुझे कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही है जो मेरी मोटिवेशन का सोर्स है। बहुत ही जल्द मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।